नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, जितने भी कैंडिडेट ने बीपीएससी टीआर 3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट कोर्ट केस के लिए अपना डिटेल सबमिट किया है, ठीक है, तो वह उनमें से कुछ अभ्यर्थियों को हमने उनके व्हाट्सएप पे एक डिटेल भेजा है, जो कि उसमें उनका नाम, एज और उनके पिताजी का नाम और आपका रेसिडेंस जो है पोस्ट पुलिस स्टेशन डिस्ट्रिक्ट, समझ गए, और पिन कोड के साथ उसके बाद रोल नंबर, इस प्रकार का एक डिटेल जो है एक पीडीएफ भेजा है। उसमें आप अपना डिटेल चेक कर लीजिएगा, ठीक है। हर अभ्यर्थी कुछ अभ्यर्थियों को मैंने भेजा, कुछ अभ्यर्थियों को नहीं भेजा है, बाकी मैक्सिमम अभ्यर्थियों को हमने भेज दिया है, ठीक है, समझ गए। मैक्सिमम अभ्यर्थियों को हमने भेज दिया है, कुछ अभ्यर्थियों को नहीं भेजा, जिसका भी हम भेज देंगे आज शाम तक उनको भी भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो आप उसमें एनी हाउ आप जो है उसमें अपना डिटेल चेक कर लीजिएगा, बार बार चेक कीजिएगा, 2 बार 3 बार आप चेक कर लीजिएगा। चेक करने के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ सारा चीज मेरा सही है, तब तो ठीक है। अगर उसमें कुछ भी त्रुटि है, जैसे सपोज दैट कि आपका एज में, जैसे देखिए यहाँ पर कोर्ट केस में सबमिट होता है, आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं सबमिट होता है, आपका उम्र कितना है, 38 ईयर्स है, 28 ईयर्स है, इस प्रकार का आपका एज सबमिट होता है, ठीक है। तो जैसे एक अभ्यर्थी का मैसेज आया कि मेरा एज जो है वो 28 ईयर्स है, लेकिन यहाँ पर सबमिट 38 ईयर्स दिखा रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर सपोज दैट कि आपका उसमें कुछ भी त्रुटि हो, आप बार बार उसमें चेक कर लीजिएगा। तो आप ये मतलब कि टाइप करके आपको बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो भी अभ्यर्थी बीपीएससी टीआर 3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट कोर्ट केस में पटिशनर बनने जा रहे हैं, बहुत सारे अभ्यर्थियों के पास ये मैसेज गया होगा। ये मैसेज हमने ही किया है, समझ गए। सभी अभ्यर्थियों के पास नहीं गया है, ये ध्यान रखिएगा, सभी अभ्यर्थियों के पास ये मैसेज नहीं गया है, कुछ अभ्यर्थियों के पास गया है। लेकिन जो जो अभ्यर्थियों के पास ये मैसेज गया है, आप ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। आप यहाँ आपके पास ये मैसेज गया होगा, आप इसमें अपना नाम देख लीजिएगा, ठीक है। आप इसमें अपना नाम देख लीजिएगा। जैसे सपोज दैट देखिए, इनका संजय कुमार है, 38 ईयर्स, और श्री प्रसाद यादव, मतलब कि इनका नाम है लिस्ट में, ठीक है। तो इनका कहना है कि 28 वर्ष है इनका, लेकिन यहाँ पर 38 वर्ष मेंशन हो गया है। तो आपको ये मैसेज गया है, अगर आप में कुछ लग रहा है कि नहीं यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, इसमें सुधार करना है, तो आप एक काम कीजिएगा। देखिए, जो जो अभ्यर्थी के पास ये मैसेज गया है, अगर आपके डिटेल में कुछ भी मिस्टेक है, एज में मिस्टेक है, पिन कोड में मिस्टेक है, काहे कि देखिए ये मिस्टेक कहाँ से आया, आप जितने भी अभ्यर्थी हैं आपने एड्रेस फिल किया है, उसमें एड्रेस में बहुत सारा आपने मेंशन नहीं किया है, उसमें कोई पोस्ट छोड़ दिए हैं, कोई थाना छोड़ दिए हैं, कोई पिन कोड छोड़ दिए हैं, तो समझ गए। तो ये जो है नेट से सर्च करके इधर से हम ऐड किए हैं। लेकिन आपको अगर लगता है कि इसमें मेरा त्रुटि है, ये मेरा सही इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आपको क्या करना है, देखिए जैसे ये सपोज दैट संजय जी को हमने मैसेज किया, इनके पास ये मैसेज गया, लेकिन इनको लग रहा है कि नहीं इसमें कुछ त्रुटि है, इसमें सुधार करना चाहिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पर कीजिएगा, आप यहाँ पर अपना नाम लिख लीजिएगा, जैसे कैपिटल में इस प्रकार से अपना नाम लिख लीजिएगा, संजय कुमार लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो भी डिटेल है, जिस प्रकार से लिखा हुआ है पीडीएफ में, उसी प्रकार से लिखिएगा, जिस प्रकार से पीडीएफ में लिखा हुआ उसी प्रकार से लिखिएगा, समझ गए, इस प्रकार से लिखिएगा। देखिए, तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ इसमें जो मेरा डिटेल है, संजय कुमार, इसमें जो मेरा एज लिखा हुआ है वो गलत है, तो यहाँ पर 28 होना चाहिए, ना कि 38, ठीक है। तो यहाँ पर आप सुधार करके 28 लिख दीजिएगा। यानी कि जो जो पीडीएफ में लिखा हुआ है उसी टाइप से देखिए यहाँ पर पीडीएफ में लिखा हुआ है आपका डिटेल, यहाँ पर जो जो सबमिट में लिखा हुआ है, संजय कुमार मेल, एज्ड अबाउट 28 ईयर्स, सन ऑफ श्री प्रसाद यादव, रेसिडेंस ऑफ विलेज पोस्ट मनसापुर, लखुनी, पुलिस स्टेशन लखुनी, डिस्ट्रिक्ट मधुबनी, बिहार। पिन कोड जो भी है पिन कोड दे दीजिएगा, रोल नंबर दे दीजिएगा, ठीक है। पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, पिन कोड हर हाल में आप सभी लोग मेंशन कर दीजिएगा। जो जो आपका डिटेल्स में जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है सीरियल वाइज में, उसी प्रकार से आप लिख करके इस प्रकार से इंग्लिश में टाइप करके, और यहाँ पर एकदम 1 बार 2 बार मिला लीजिएगा, भेज दीजिएगा। और भेजने के बाद एक काम कीजिएगा, आप देख लीजिएगा यहाँ पर आपका डिलीट होने वाला टाइमर तो नहीं लगा है। जैसे देखिए यहाँ पर एक टाइमर लगा रहता है, 24 आवर्स में आपका मैसेज डिलीट हो जाता है, ठीक है। तो ये
मैसेज जैसे सपोज देखिए यहाँ पर मेरा ऑफ किया हुआ है, ठीक है, तो आप भी मैसेज भेजने के बाद यहाँ पर क्लिक करके इसको ऑफ कर लीजिएगा, ना कि आप 24 आवर्स कर लीजिएगा कि 24 आवर्स के अंदर नहीं देखें तो वो मैसेज डिलीट हो जाए। इस प्रकार से मेंशन कर, अगर आपको लग रहा है, बार बार हम बोल रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि हाँ इसमें मेरा त्रुटि है, तो आप जो भी डिटेल है उसको हूबहू टाइप करके और हमको व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर दीजिएगा, हम उसको कॉपी करके हम उसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, जो भी डिटेल भरिएगा आप सही पूर्वक भरिएगा, क्योंकि आपने गूगल फॉर्म फिलअप किया उसमें भी कुछ ना कुछ त्रुटि आपका है, समझ गए। तो यहाँ पर त्रुटि ना हो, हर अभ्यर्थी जो है अपने तरीके से, ये फाइनल तरीके से आपको नहीं भेजे हैं, ये सिर्फ हम आपको भेजे हैं चेक करने के लिए। आप जो भी है अपना डिटेल अपने से सबमिट करके यहाँ पर भर दीजिएगा, ठीक है। तो अभी जो आप मतलब कि जैसे देखिए इनका गलती था, तो इनका ये अब सपोज दैट ये भेज देंगे हमको, ये उधर से ये भेजेंगे, तो आपको उदाहरण के तौर पर हम दिखा दिए, ठीक है। इस तरीके से भेज दीजिएगा और भेजने के बाद आप उसके बाद हम छोड़ दीजिएगा, हम उसको मेंशन कर लेंगे, इसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। यहाँ पर बहुत सारे मतलब कि कुछ अभ्यर्थी का यहाँ पर डाटा में कुछ मिसमैच हो गया है, समझ गए। तो अभी मेंशन हम लोग का कोर्ट केस वाला फाइल नहीं हो, वो कल होगा, समझ गए। कल हम लोग का सब सारा काम है वो हो जाएगा, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा आपका डिटेल जो है वो सही सही जाना चाहिए। इसलिए आप जो है यहाँ पर जो भी अगर आपको लग रहा है, देखिए बार बार बोल रहे हैं, आपको लग रहा है कि मेरा यहाँ पर डिटेल में मिस्टेक है, तो यहाँ पर आप फिर से सबमिट कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है, देखिए आपको भेजे हैं, आपको जो पीडीएफ हम भेजे हैं उसमें अगर आपका डिटेल नहीं है, तो आप अपना डिटेल सबमिट, आप अपना डिटेल इस तरीके का टाइप करके सीरियल वाइज में, जैसे नाम लिख दीजिएगा, आप जेंडर लिख दीजिएगा, एज लिख दीजिएगा, अपने पिताजी का नाम, रेसिडेंस जो एड्रेस है उसको लिख दीजिएगा, पोस्ट ऑफिस पुलिस स्टेशन लिख दीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट लिख दीजिएगा, उसके बाद पिन कोड और मतलब कि जिला लिख करके पिन कोड, उसके बाद अपना रोल नंबर लिख दीजिएगा, ठीक है। अगर आपका लग रहा है, हम आपको डॉक्यूमेंट भेजे हैं उन्हीं को, ध्यान रखिएगा, जिन जिन को हम ये डॉक्यूमेंट भेजे हैं उन्हीं को ये सिर्फ काम करना है। मेरा व्हाट्सअप से आपका मैसेज गया होगा, 9473001016 है, इस व्हाट्सअप नंबर से आपको मैसेज गया होगा। अगर आपको मैसेज गया है, अगर आपका उसमें त्रुटि है, तो आप हर हाल में चेक कर लीजिएगा, एक बार, दो बार, तीन बार चेक कर लीजिएगा। चेक करने के बाद आपका अगर त्रुटि है तो आप फिर से टाइप करके सीरियल वाइज भेज दीजिएगा। अगर आपका उसमें नाम नहीं है, फिर भी आप सीरियल वाइज इसी प्रकार से टाइप करके देख लीजिएगा किस अभ्यर्थी का कैसे लिखा हुआ है, उसी प्रकार से सीरियल वाइज टाइप करके भेज दीजिएगा। तो आपने सारी बात को समझ लिया होगा। तो कोर्ट केस के लिए आपका इन्फॉर्मेशन जो सही सही जाना है, सटीक जाना है, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग ये जो हम आपको डिटेल भेजे हैं, ये अभी आगे फॉरवर्ड कोर्ट की तरफ नहीं किया गया, ठीक है, लेकिन फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। आप चेक कर लीजिए, एक बार, दो बार, तीन बार मिला लीजिए। मिलाने के बाद आप जो है, आप अगर उसमें कुछ त्रुटि है तो आप हमको लिख करके, जिस प्रकार से अभी हम आपको बताए उस प्रकार से भेजिए, वहाँ से हम कॉपी पर करके पेस्ट करेंगे, हूबहू सीरीज में भेजिएगा, ठीक है। तो और जिनका अगर हम पीडीएफ भेजे हैं, जिनके पास भेजे हैं उनका नाम नहीं है तो आप भेज दीजिएगा, समझ गए। तो आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, ठीक है। आपको अगर भेजा गया, अगर आप उसमें सपोज दैट कि मैक्सिमम चीज़ गलती है, ठीक है, हो सकता है कि उसमें आपने 5 डिटेल भरा है, उसमें आपको 3 डिटेल गलत हो गया है। कोई अभ्यर्थी एक आधो ऐसा होंगे जिनका अगर डिटेल गलत हो गया होगा, तो टेंशन लेने की बात बिल्कुल नहीं, हड़बड़ाने की बात बिल्कुल नहीं है। एकदम आप जो है उस प्रकार से आप मेंशन करके हमको भेजिएगा, आप हमको भेज दीजिएगा, बस भेज दीजिएगा, हम वहाँ पर सबमिट कर लेंगे, ठीक है। कॉल करने का इच्छा है तो कॉल भी कर सकते हैं, मेरा नंबर है 9473001016, ठीक है। हाँ, इसी नंबर से आपको व्हाट्सअप मैसेज गया है। तो चलिए, बाकी का बात आपने सारा बात समझ लिया होगा। जय हिंद, जय बिहार, शिक्षा का अभ्यर्थी जिंदाबाद।